हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम करेंगे हमारे पास हमारा क्लास 10th का ही जो चैप्टर चल रहा है 9th, ठीक है, उसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर हम चैप्टर 9th के 11 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। हम इसके सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर चुके हैं। हम एक साथ दो समकोण त्रिभुजों वाली आकृतियों पर क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये चैप्टर 9th। आपको 100% एग्ज़ाम्स के अंदर, चाहे वो हरियाणा बोर्ड का एग्ज़ाम हो, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो, आईसीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम्स हो, पंजाब बोर्ड का एग्ज़ाम्स हो, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, ठीक है, 100% इस चैप्टर में से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन भी होता है, 5 नंबर का या 6 नंबर का, जो भी आपके एग्ज़ाम शेड्यूल से रहेगा। जैसे हरियाणा बोर्ड के अंदर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है चैप्टर 9th में से, ठीक है। अब हम देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। अगर हम देखें, इसमें हमें क्या दे रहा है, ये क्या कहा है इसने, कि अंदर एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। आपको एक 7 मीटर ऊंचा टावर दिया हुआ है, भवन दिया हुआ है, सॉरी, और एक केबल टावर हमारे पास का जो उन्नयन कोण है, इसके शिखर से उन्नयन कोण मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं ऊपर की तरफ, उस समय जो उन्नयन कोण बन रहा है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्षैतिज रेखा ले ली हमने, वो उन्नयन कोण कितने का हमारे पास 60 डिग्री का। और इसके पाद का मतलब इसी जगह शिखर से ही इस केबल टावर के पाद बिंदु मतलब नीचे की तरफ का जो कोण है, ये वाला अवनमन कोण, के ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये अवनमन कोण हो गया। ये कितने का, 45 डिग्री का। ये हमें 7 दिया गया तो ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास अगर हम इनको नाम दे दें ए बी सी डी और ई बिंदु, ठीक है, अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये हमारे पास ये भी x हो जाएगा। और पूरी को अगर हम h मान लें, पूरी केबल टावर की ऊंचाई को, तो ये आपके पास h-7 हो जाएगा, ठीक है। हमने h क्यों मान लिया, क्योंकि आपको टावर की ऊंचाई सी ई ज्ञात करनी है, मतलब h का मान ज्ञात करना है आपको। अगर हम d, कई बार आप देखेंगे कि डी ई को h मानने के लिए कहा जाता है, फिर हमें लास्ट में उसमें अंदर 7 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम अवनमन कोणों पर क्या करते रहे हैं, हमारे पास जो भी बाहर अवनमन कोण होता था हम उसका साथ में एकांतर के साथ ले लेते थे। ये दोनों क्षैतिज रेखाएं हैं तो ये 45 का, ये भी 45 का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास क्योंकि ऊपर जो बन रही है हमारे पास त्रिभुज ए सी डी, वो एक समकोण त्रिभुज बन रही है आपके पास, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल के साथ देखें, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं लेते तो आप समकोण त्रिभुज ए सी डी पर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप त्रिभुज ए बी सी पर सॉल्व करना चाहें तो इसको एक्स मानकर इसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप जो भी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स बी सी भुजा का वर्णन भी आपने ना करना हो और नीचे के कोण का वर्णन भी ना करना हो, ठीक है, तो आप उसके बिना भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास अब कौन का जग करनी है, इसको x मानने की भी जरूरत नहीं है हमारे पास, क्योंकि आपके पास यहाँ से देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रही हैं ए डी सी, जिसके अंदर आपके पास ये भुजा सी डी है, ए डी आप ज्ञात कर लेंगे। फिर दूसरी समकोण त्रिभुज आपके पास ए डी ई, इसके अंदर ए डी आपके पास आ चुकी है पहले त्रिभुज से। यहाँ हमारे पास कंसेप्ट क्लियर है कि हम पहले त्रिभुज ए डी सी पर ही बात करेंगे, ठीक है। आप ए बी सी पर बात करें या ए डी सी पर बात करें, दोनों सेम आएंगी। उसके बाद आप समकोण त्रिभुज ए डी ई को ले गए, वहाँ से आप डी ई को ज्ञात करेंगे, h-7 से आप h का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखिए इसमें क्या चीज़ रहेगा, इन्होंने भवन की ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है, भवन की ऊंचाई ए बी बराबर में 7 मीटर, ठीक है। इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी बराबर में सी डी मतलब 7 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया गया, केबल टावर, ठीक है, इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी हो जाएगी, h मान लेते हैं हम, माना h हमारे पास, ठीक है। आप इसको सी डी करना, सी ई लिखना चाहें तो सी ई लिख लें, नहीं अदरवाइज आप सिंपल सीधा भी केबल टावर की ऊंचाई h लिख सकते हैं कि हमने मानी है ये, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है, कोण दिए गए हैं, कौन से कोण दिए गए हैं, कोण डी ए सी 45 डिग्री। अगर आप नीचे का वर्णन करते हैं तो आप लिखेंगे, नहीं वर्णन कर रहे हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा हमें कोण क्या दिया गया, डी ए ई, ठीक है, 60 डिग्री।
आपके पास देखें यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जो उन्नयन और अवनमन शब्द हैं वो आपको क्लियर कर देते हैं। उन्नयन मतलब हम नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अवनमन मतलब ऊपर से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी समकोण त्रिभुज, पहले हम छोटी वाली समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, आपके पास ए डी सी में लिखेंगे हम। समकोण त्रिभुज एडीसी के अंदर सी डी हमारे पास है, ए डी ज्ञात करेंगे हम, ए डी ज्ञात करेंगे, सी डी हमारे पास है। अब कोण आपका ये है, तो इस कोण के साथ वाली भुजा आपकी क्या हो जाती है, आधार संलग्न भुजा, और कोण के सम्मुख भुजा और सामने वाली भुजा हमारे लिए क्या बन जाती है, लंब। ठीक है, तो आधार बटा में लंब क्या बन गया हमारे पास, कोट कितना, 45 डिग्री। ठीक है, आपके पास ये कोट हो गया 45 डिग्री। अब कोट 45 का मान कितना होता है, 1, और ए डी कितनी है आपके पास, आपने एक्स नहीं माना तो आप ए डी ही लिख लेंगे, अगर आप एक्स मान रखे आपने तो आप ए डी एक्स लिख सकते हैं उसको। ये कितने आपके पास, सी डी 7 और कोट 45 का मान 1, तो यहाँ से ए डी कितना आ गया आपके पास, 7 मीटर। ठीक है, अब हम दूसरी समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, इसके अंदर आपके पास डी ई है, ज्ञात करेंगे, ए डी आपके पास है, ये अज्ञात है, ये ज्ञात होगी हमारे पास। अब डी ई मतलब लंब बटा में आधार, और लंब बटा में आधार क्या होता है, टेंजेंट 60 डिग्री। डी ही आपके पास कितनी है, एच माइनस 7 और ए डी 7, टेंजेंट 60 का मान वर्गमूल 3, तो यहाँ से एच माइनस 7 बराबर में 7 वर्गमूल 3, तो इसलिए यहाँ से एच कितना हो जाएगा आपके पास, एच बराबर 7 वर्गमूल 3, ये माइनस का 7 उड़ा के प्लस का हो जाएगा, 7 कॉमन निकाला तो वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास एच आ गया। एच मतलब यहाँ से आपके पास देखें बोल डायरेक्ट आता है, अगर आप ऊपर अकेले को डी ई को एच मानते तो आपको लास्ट में स्पेशल जोड़ना पड़ता। ठीक है, यहाँ से आपके पास एच की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, मीन्स केवल टावर की ऊंचाई। ठीक है, सी ई मतलब एच बराबर में 7 वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर, ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उसमें क्या करेंगे हम, के अंदर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, ठीक है, एक लाइट हाउस है समुद्र के बीच में, लाइट हाउस लगे होते हैं। ठीक है, रात के समय समुद्री जहाज़ों को गुजरने के लिए, ठीक है, रास्ता बताने के लिए या किसी भी प्रकार के अलर्ट के लिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की चेतावनी देने के लिए, ठीक है, उनको हर प्रकार की जानकारी देने के लिए कुछ हमारे पास समुद्री जहाज़ों के अंदर बड़े बड़े ऊंची लाइट हाउस लगे होते हैं, वहाँ की बात कर रहा है ये। ठीक है, और एक लाइट हाउस है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, मान लीजिए लाइट हाउस है, और इस लाइट हाउस के शिखर से, ठीक है, इस लाइट हाउस के शिखर से क्या कह रहा है, ये 2 समुद्री जहाज मान लेते हैं। एक हमारे पास समुद्री जहाज, ये अगर मैं इसको ए बी मान लूँ तो एक समुद्री जहाज सी बिंदु पर मान लेता हूँ, एक समुद्री जहाज डी बिंदु पर मान लेता हूँ। दोनों के अवनमन कोण मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाता है कि आपको किस तरीके से उसको करना होगा। ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो मीन्स ए सी और ए डी आपके पास ये हो गया, ये छोटा कोण हो गया, ये कितने का है इन्होंने 30 डिग्री का हो जाएगा हमारे पास, और दूसरा कोण कितने का है इन्होंने 45 डिग्री का, तो डैट मीन्स ये कोण कितने का हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ख्याल रखेंगे आपके पास अवनमन कोण, क्योंकि यहाँ से कोई समकोण त्रिभुज बन नहीं रही है, तो ये कोण हमारे पास एकांतर कोण होने के कारण ये कितने का हो गया 30 का, और ये कोण कितने का हो गया 45 का। हमें टावर हाउस की ऊंचाई दी हुई है 75 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप पहली समकोण त्रिभुज के बारे में अगर सोचते हैं, त्रिभुज ए बी सी के बारे में, ठीक है, तो वहाँ से भी आपके पास लंब है, आधार ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप दूसरी समकोण त्रिभुज ए बी डी के बारे में सोचते हैं, वहाँ भी आपके पास लंब है, आप आधार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, हमारे पास लाइट हाउस की ऊंचाई,
लाइट हाउस की ऊंचाई, ठीक है, ए बी बराबर में कितनी दी हुई है हमें, 75 मीटर। क्लियर। उसके बाद आगे क्या दे रहा है हमें, कौन दे रहा है ये, क्या चीज़, कौन कौन है, कौन हो गया हमारे पास, कौन ए सी बी 45 डिग्री, दूसरा कौन क्या हो गया, ए डी बी बराबर में 30 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद आपके पास दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों समुद्री जहाज़ों के बीच की दूरी, ये आपकी सी डी होगी, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी सी डी को ही ज्ञात करना है। अब हम कोई भी त्रिभुज ले लें, पहले चाहे ए बी सी ले लें, चाहे पहले ए बी डी ले लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। हमारे पास समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको आधार पता करना है, बी सी, ए बी आपके पास है, मीन्स आधार पता करेंगे, लंब आपके पास है, तो आधार बटा में लंब क्या होता है, कोण, कोण 45 डिग्री, तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा आपके पास, बी सी बटा 75 बराबर में कोण 45 का मान 1 होता है हमारे पास, ठीक है। तो बी सी कितना हो गया, 75 गुना 1, 75 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास हमारा बी सी का मान आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे आगे, हमारे पास हम दूसरी समकोण त्रिभुज लेंगे हमारी, ठीक है। हम दूसरी समकोण त्रिभुज लेते हैं, वहाँ से हम इसके बारे में पता करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी के अंदर अगर हम देखें, हमें बी डी ज्ञात करेंगे, ए बी दिया हुआ है, मीन्स आधार आपको ज्ञात करना है, लंब आपको दिया हुआ है, तो मतलब कोण 30 डिग्री, ठीक है। बी डी आपके पास कितना है वो आपको ज्ञात ही करना है, और ए बी कितना है 75, तो कोण 30 का मान कितना है, वर्गमूल 3, यहाँ से बी डी कितना हो जाएगा आपके पास 75 वर्गमूल 3 मीटर, ठीक है। ये चीज़ होगी हमारे पास। अब आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमारे पास सी डी, वो क्या होगी, बी डी माइनस बी सी, मीन्स 75 वर्गमूल 3 माइनस 75, 75 को अगर हम कॉमन निकाल दें तो वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास हमारा हो जाएगा, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आ जाएगी। क्योंकि इसमें बटा में नहीं है आपके पास ये वर्गमूल का निशान, इसलिए हल्के परिमेयकरण का चक्कर कभी होता ही नहीं है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, उसको हम किस ढंग से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपके बारे में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है, जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण, यहाँ बात हमें क्या कह रहा है, कहना किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है, कुछ समय घटने के बाद। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए कि कितनी दूरी तय की होगी गुब्बारे ने, ठीक है। हमें उस चीज़ के बारे में बताना है इसके अंदर, वो देखेंगे हम कि किस प्रकार से उसने किया होगा। अब देखिए हमें 1.2 मीटर की लड़की कह रही है, ठीक है, हम 1.2 मीटर की लड़की मान लेते हैं। लड़की हमारे पास, हम जानते हैं हमारी आंखें ऊपर की तरफ हैं, तो यहाँ इस बिंदु पर हम करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, एक गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। गुब्बारे की जो ऊंचाई है, मीन्स यहाँ धरती से ही गुब्बारे की ऊंचाई देखी जाएगी, वो कितनी है 88.2 मीटर। हवा के अंदर है, काल्पनिक आई है हमारे पास, ठीक है। और उस समय जो लड़की की आंख से जो उसका उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और कुछ देर बाद क्या होता है, लड़की की आंख से जो उन्नयन कोण है वो घटकर 30 डिग्री रह जाता है, मीन्स जो गुब्बारा है वो उससे कुछ दूरी पर चला गया, पीछे हट गया,
ठीक है। तो अब जो उन्नयन कोण है, क्योंकि वो घटेगा हमारे पास, वो कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये भी 88.2 मीटर है हमारे पास, ऊंचाई तो वही रहेगी टोटल। आपकी ये 1.2 है तो ये 1.2 हो जाएगा, और टोटल 88.2 है। 88.2 में से अगर हम घटाएंगे तो ये ऊंचाई 87 और ये भी 87, इस त्रिभुज के अंदर की ऊंचाई हमारे पास, ठीक है। अब इसमें आप देखें ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है, ये हमारे पास 1.2 मीटर बन जाएगा। और इनको अगर हम आगे नाम दे लें हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए डी पी कह दूँ मैं इसको, और एफ क्यू कह लें इसको, ठीक है। इनको पी और क्यू नाम दे देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। देखिए लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर दी गई है, इसलिए ए बी बराबर में सी डी बराबर में ई एफ बराबर में 1.2 मीटर हो गया, ठीक है। गुब्बारे की ऊंचाई कितनी दी हुई है हमें, ठीक है, 88.2 मीटर दी गई है, ठीक है। इसलिए हमारे पास सी पी कह लें या ई क्यू कह लें, दोनों बराबर ही रहेंगे आपके पास। 88.2 में से 1.2 घटाया तो 87.0 मीन्स 87 कह लें इसको, ठीक है, या 87.0 कह लें, वो बात एक ही है हमारे पास, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा। क्लियर। अब इसमें क्या चीज़ हमें कोण दिए गए हैं, कौन से हमारे पास, पी ए सी 60 डिग्री का, कोण क्यू ए ई 30 डिग्री का, ठीक है। हमारे पास 60 डिग्री का और 30 डिग्री का कोण है, ये दोनों के दोनों। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ रहेगी हमारी कंसेप्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। आपकी समकोण त्रिभुज देखें ए सी पी, इसके अंदर आपके पास लंब सी पी है, आधार आप ए पी ए सी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी समकोण त्रिभुज हमारे पास ए ई क्यू, लंब हमारे पास ई क्यू है, आधार हम ए ई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, मतलब दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी क्या चीज़ है, डी एफ, जो सी ई के बराबर होगी, ठीक है। हमें वो ज्ञात करनी है इसके अंदर, तो वही हम ज्ञात करेंगे। दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, गुब्बारों के बीच की दूरी क्या चीज़ है हमारे पास, डी एफ है एक्चुअल में दूरी वो, ठीक है, और वो किसके बराबर है, सी ई के। अब हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर हमारे पास लंब है, हम आधार ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज ए सी पी, आपकी चॉइस, आप जो मर्जी समकोण त्रिभुज को पहले ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ए सी ज्ञात करना है, सी पी आपके पास है, मीन्स आधार आपको ज्ञात करना है, लंब आपके पास है, आधार बटा में लंब हमारे पास, ठीक है, क्या हो गया, कोट 60 डिग्री हमारे पास। तो ए सी हमें ज्ञात करना है, सी पी 87 है, और कोट 60 का मान कितना है हमारे पास, ठीक है, 1/3। तो यहाँ से ए सी कितना बन जाएगा हमारा, 87/3। अब इस वर्गमूल 3 को आप नीचे है तो इसके हर का परिमेयकरण करेंगे, आपको बताया हुआ है, सिंपल ऊपर सीधा डायरेक्ट वर्गमूल 3 लिख दें, और नीचे वर्गमूल 3 का 3 बन जाएगा आपके पास। 3 आपके पास 87 से कट गया, कितना आ गया, 29, डेट मीन्स 29/3 मीटर। ये आपके पास आपका ए सी का मान आ गया। अब हम दूसरी समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ए ई क्यू में। इस समकोण त्रिभुज में क्या होगा, आप ई क्यू ज्ञात कर रहे हैं, और सॉरी ई क्यू तो आपके पास है, ठीक है, लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं आप ऐसी मिस्टेक कर भी जाते हैं, ठीक है, तो कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि गलती हो जाएगी। चलो मैं आपको ये मिस्टेक करके भी दिखाता हूँ। ई क्यू अपॉन आपने ए ई लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, आपके इस 30 डिग्री के कोण के लिए ई क्यू क्या चीज़ है, लंब है, और ये क्या चीज़ है, आधार है। और लंब बटा आधार क्या होता है, मान रखने लगे बस इधर ही, टेंजेंट, और कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, ठीक है। ई क्यू आपके पास आपको ज्ञात करनी है, दी हुई है, सॉरी 87, और ए ई आपको ज्ञात करनी है,
टेंजेंट 30 का मान 1/वर्गमूल 3, ठीक है। वही चीज़ आपके पास बन जानी है। अगर आपने ये कोड बनाया होता, आधार बटा लंब लिखा होता, तो कोड 30 लिखते, वर्गमूल 3 बन जाता, ठीक है। तो 87 आपका सीधा फिर वहाँ से मल्टीप्लाई होता। दिक्कत कुछ नहीं है, कभी भी कोई किया हुआ कंसेप्ट जो लिख दिया आपने वो गलत नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए को 1 से किया तो ए आ गया, बराबर 87 को 3 से किया तो 87√3 आ गया आपके पास, इतनी मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी मतलब हमारे पास, ठीक है, इसलिए हमें सी ई ज्ञात करेंगे। सी ई में के ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ए ई में से हमने ए सी को घटा देंगे। 87√3 माइनस 29√3, दोनों को माइनस किया, 58√3 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, सी ई। क्लियर। इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। उसमें क्या कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। एक राजमार्ग है, एक रास्ता है, ठीक है, जो हमारे पास एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ठीक है, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, उसके बारे में बात कह रहा है ये। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए कि कितने समय के अंदर कार तक पहुंची होगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। उस तरफ एक कार आ रही है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को देख रहा है, जिसका अवनमन कोण कितना है, ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ का जो अवनमन कोण है, ठीक है, वो कितने का है, 30 डिग्री का। 6 सेकंड के बाद, क्योंकि एक समान चाल से आ रही है, 6 सेकंड के बाद वो इस बिंदु से, मान लीजिए ये हम इसको मैं ए बिंदु कह लूँ, ए से वो बी बिंदु पर पहुंच जाती है, ठीक है। उस समय जो उसका अवनमन कोण है वो कितने का डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को समझें और देखिए हम किस तरह की प्रॉब्लम को त्रिकोणमिति से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी भवन, आपको नहीं पता भवन क्या था, कितनी ऊंचाई पर है, क्या है, ठीक है, और कितने समय के अंदर मतलब ये कार आपको पता करनी कि यहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर दूरी ज्ञात करनी है तो आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। अगर भवन की ऊंचाई ज्ञात नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, हमें सिर्फ समय पता है कि ए से बी दूरी तय करने में उसको 6 सेकंड लगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, इस बिंदु के मीनार से, ठीक है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए कि कार कितने समय के अंदर उसके उस मीनार के पाद बिंदु, मतलब बिंदु, अगर मैं इसको नाम दे दूं COD, ठीक है, तो आपको बताना है कि बिंदु C तक, ठीक है, वो कितने समय के अंदर पहुंच जाएगी। इस बिंदु से, क्योंकि पहले बिंदु से तो वो इस बिंदु पर आ चुका है ना, B पर, आपको बताना है B बिंदु से C बिंदु तक, ठीक है, ये चीज़ बतानी है। मान लीजिए मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, इसको h मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि दूरियों का संबंध तो आपस में होना चाहिए ना, तभी हम कुछ ज्ञात कर पाएंगे। आपका क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई CD बराबर में h मीटर माना, ठीक है। AB बराबर में x दूरी तय की 6 सेकंड के अंदर, ठीक है। माना आप BC को मान लेंगे बराबर में y। आपको ये बाहर के अवनमन कोण दिए गए हैं, तो ये छोटे कोण हो गया हमारे पास, ये 30 डिग्री का हो जाएगा और ये 60 डिग्री का। वैसे भी आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो ऊंचाई है उसकी तरफ आते हुए जैसे जैसे बिंदु आता चला जाएगा आपका कोण का मान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये क्लियर भी रहता है कि बाहर की तरफ आप उस मीनार से या भवन से जो भी ऊंचाई है उससे दूर वाली जो बिंदु होगा उसका छोटा कोण होगा, जो पास बिंदु होगा उसका कोण बड़ा होगा मान। ये हमारे पास आ गई। अब आप एक समकोण त्रिभुज कोई भी ले लें, क्योंकि देखें ये त्रिभुज देखते हैं BCD, इसके अंदर ना आपको ना लंब पता है ना आधार पता है। दूसरी समकोण त्रिभुज ACD लेते हैं, ना ऊंचाई पता है ना आपको आधार AC पता है, ठीक है।
तो सबसे पहले तुमसे इसके बारे कोणों के बारे में लिख दें। कोण DBC बराबर में 60 डिग्री, कोण DAC बराबर में 30 डिग्री। ठीक है, अब इसी चीज़ के आधार पर हमारे पास समकोण त्रिभुज DBC में आप दोनों ही त्रिभुजों के अंदर ये ऊंचाई है जो CD ये कॉमन है, तो हम इसी को ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले CD और VD लिखिए, आप सीधा H बटा में Y भी लिख लेते हैं। मान लीजिए आप ये लिख लें H बटा में Y, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ये लंब है और ये क्या है, आधार है, और लंब बटा में आधार क्या होता है, टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास H बटा Y क्या हो गया, √3। ठीक है, और आपके पास यहाँ से क्या आ गया, y को दुगुना कर दिया, h बराबर में y वर्गमूल 3, पहली समीकरण मान लीजिए आपकी। ठीक है, फिर हम दूसरी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सी समकोण त्रिभुज होगी आपकी, ACD में, जैसे मर्जी नाम लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है, और बटा में आपके पास x + y लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, क्योंकि आपने लंब ज्ञात करना है, आधार आपके पास है, लंब बटा में आधार टेंजेंट 30 डिग्री, तो यहाँ से h बटा में x + y, टेंजेंट 60 का मान क्या होगा, 1/√3। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा आपके पास, x + y आपके पास ऊपर चला गया, बटा में √3, समीकरण 2। अब आपके पास दोनों तरफ से h का मान आ गया, तो हम 1 व 2 से तुलना कर देंगे, 1 व 2 से h बराबर में x + y बटा में √3 है, और दूसरा h बराबर में क्या है, y √3। ठीक है, तो हम इनको बराबर रख लेंगे, y √3 बराबर में x + y बटा में √3। आपके √3 को इधर गुना कर दिया, तो 3y बराबर में x + y, यहाँ से आपके पास 3y, y इधर के माइनस का हो गया, बराबर में x, तो 2y बराबर में x, तो आपके पास y कितना आ गया, x बटा 2। ठीक है, अब इसमें आपके पास, क्योंकि y x दूरी तय करने में हमें कितना समय लगा, 6 सेकंड। ठीक है, x दूरी तय करने में लगा समय, लगा समय 6 सेकंड, तो एक दूरी तय करने में कितना लगेगा, 6 बटा x, और y बराबर में x बटा 2, मीन्स y दूरी तय करने में पता करना हमें 6 बटा x गुना में x बटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा, x से x आपका कट गया, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3 पे कट गया। ठीक है, क्योंकि हमें दूसरे बिंदु V से ही कहा था इन्होंने। ठीक है, तो लगा समय हमारे पास कितना आ गया, लगा समय बराबर में 3 सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब इसी से आपके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उसको हम किस ढंग से करेंगे, उस क्वेश्चन में देखेंगे ना, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं हमारे पास। ठीक है, कि शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं। यहाँ हमें 30 और 60 की बात की गई थी, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। आपके अवनमन कोण की बात नहीं की गई है, तो हमें इसलिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम, हमारे पास क्या दे रहा है उस चीज़ के बारे में वर्णन करेंगे। यहाँ से इस चीज़ को हम रफ कर देते हैं हमारे पास कि क्या कह रहा है ये। पहले हम उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक मीनार है आपके पास। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमने CD बराबर में h मीटर मान ली, और ये दूरियां हमें y और x नहीं दी हुई, यहाँ मेरे पास फ़र्क है। इस मीनार से जो पहली दूरी है वो 4 मीटर की दी गई है, और जो दूसरे बिंदु की जो दूरी है वो आपको 9 मीटर दी गई है। मतलब आपके पास BC बराबर में 4 मीटर और AC बराबर में आपको 9 मीटर दिया गया। ठीक है, अब हमें दोनों कोण आपके जो दिए गए हैं वो पूरक कहे गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों के लिए हमारे पास, हम दोनों ही कोणों की वर्णन करेंगे कि क्या लिखा जाएगा आपका।
भुजाएं ले ली हमने, ये 4 है और ये 9 मीटर है हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ से, इन्होंने हमें कोनों का मान नहीं दिया, कोण ये कह दिया कि दोनों पूरक हैं, उन्नयन कोण। मीन्स अगर एक थीटा है, पूरक मतलब दोनों का जोड़ 90 तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, मानना कोण DAC बराबर में थीटा, ठीक है। इसलिए कोण DBC बराबर में 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसी चीज़ के आधार पर हम पहले ही समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमारी BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में देखें, हम H बटा में 4 मीन्स इस कोण के लिए लंब बटा में आधार, कितना हो गया, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ठीक है। H आपके पास इस तरफ रह जाएगा, 4 हो जाएगा, गुना का हो गया, tan 90 माइनस थीटा। अब इसके बारे में हम जानते हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, cot थीटा, ठीक है। हमारी ये पहली समीकरण बन गई, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दूसरी समकोण त्रिभुज लेंगे हमारी ACD, इसके अंदर से हम वही H ज्ञात करेंगे, बटा में आधार हमारे पास 9, लंब बटा में आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार आपका टेंजेंट हो गया, टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से हमारे पास H क्या बन जाएगा, 9, उधर मल्टीप्लाई कर दिया, tan थीटा, समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, H का मान ज्ञात करना है। अब हम 1 व 2 से तुलना करें तो इन दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से आपका कोण का तो अनुपात निकल सकता है, लेकिन H तो नहीं निकला ना। इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इस स्पेशल क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे हैं अलग से काम, हम 1 व 2 को गुना करने पर, तुलना नहीं कर रहे, 1 व 2 को गुना करने पर आपके लेफ्ट साइड के पोर्शन को H को H से गुना कर दिया, और 4 कोट थीटा को आपने 9 टेंजेंट थीटा से गुना कर देंगे। 9 चौके 36 हो गया आपके पास, और कोट क्या होता है, 1 बाई टेंजेंट, और गुना में टेंजेंट थीटा आपके पास है ही। यहाँ से टेंजेंट कट गया, आपके पास क्या आ गया, 36 को 1 से गुना करके 36 आ गया, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास H को H से गुना करके H का वर्ग, तो H यहाँ से क्या हो जाएगा, 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 मीटर, ठीक है। आपको यही सिद्ध करना था, इन्होंने स्पेशल मेंशन था कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई आपके पास 6 मीटर है, इसलिए मीनार की ऊंचाई क्या होगी आपकी, मीनार की ऊंचाई H बराबर में 6 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, या कह देंगे सिद्ध हो गया, क्लियर। इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 9.1 या यूँ कहें कि चैप्टर हमारा 9th है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी कंसेप्ट को अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप मुझे उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ही उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए आपको समझा दूँगा, ठीक। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया विजय जाखल बंसल मैथ को, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। मेरी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।